बचपन में जब हम स्कूल में जाते थे तो हमें एक टॉपिक सिखाया जाता था विलोम शब्द या फिर उल्टे शब्द। मतलब कि दिन रात, हंसना रोना, सुख दुख, मतलब कोई शब्द टीचर बोलते थे उसका उल्टा अर्थ हमें बताना होता था। तो ऐसा ही कुछ आज के दिन हो रहा था बार बार। जैसे कि रात को मौसम बिल्कुल साफ था, चांद तारे चमक रहे थे, लेकिन जब सुबह दरवाज़ा खोला तो बादल थे, बारिश हो रही थी और हर जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा था। और कल जैसे गर्म मौसम था तो आज बिल्कुल ठंड सी लग रही थी। तो सबसे पहले आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज व्लॉग में कभी उल्टा कभी सीधा ऐसे ही चल रहा है। तो सुबह जब मैं उठी तो मन बिल्कुल ठीक था, ना कोई खुशी थी और ना कोई ऐसी टेंशन वाली बात कि आज कुछ खास करना है या नहीं, कोई प्लानिंग नहीं थी। रोज़ की तरह मैंने अपना आज का काम शुरू किया। सबसे पहले उठकर मैंने बाहर साफ़ सफाई की, मेन गेट साफ़ किया, पैड़ियों की सफाई की, बरामदा साफ़ किया। उसके बाद मैंने ब्रश किया और फिर ये जो चने रखे थे इनको दूसरी जगह रख दिया मैंने उठाकर, क्योंकि यहाँ एक मोटा सा कीड़ा था। हर रोज़ ये कीड़े निकलते ही रहते हैं। तो चने उठाकर मैंने बाहर रख दिया और ये कचरा उठा लिया और पूरे घर में झाड़ू लगाई। उसके बाद मैं नहाई, लेकिन झाड़ू लगाने के बाद मैंने पहले चाय पी है, उसके बाद मैं पोछा लगाकर फिर नहाने गई हूँ। और ये पन्नियाँ मैंने रख ली मेरे पास, नीली पन्नी झाड़ कर रख ली, क्योंकि कई बार कूड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ऐसी बड़ी पन्नियों में कूड़ा एक साथ भरकर फेंकने में हेल्प मिलती है। तो चाय पीने के बाद मैंने पोछा लगाया। और जो मैं शुरू में कह रही थी कि आज कभी उल्टा कभी सीधा ऐसे ही हो रहा है, तो हुआ कुछ यूँ था कि काम करते करते एकदम से आज मंदिर में जाने की सलाह बन गई। मतलब ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन एकदम से ये हुआ कि चलो आज मंदिर चलते हैं। तो एकदम से खुशी हुई मन में और मन किया कि आज नया सूट पहनकर और फिर मंदिर में जाऊंगी। तो नहाकर मैंने गर्मियों का पहला नया सूट पहना और फिर किचन में आ गई। किचन में ये लोटे में अलग दूध रखा हुआ था और जग में अलग से दूध रखा हुआ था, मतलब दोनों बर्तनों में अलग अलग दिन के दूध हैं। तो मैंने इनको एक पतीले में गरम करके पहले इनकी दही जमा दी और जग में बिल्कुल थोड़ा सा दूध रखा है जिससे एक टाइम की चाय बन जाए। उसके बाद ताज़ा दूध ले आएंगे। तो दूध उबाल कर दही जमाने के बाद मैंने आटा गूंद लिया और अब मैं रोटियां बनाऊंगी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं नया सूट पहनकर तैयार हो गई थी, तैयार तो नहीं हुई हूँ फ़िलहाल, अभी किचन का ही काम चल रहा है। उसके बाद आज मैंने, मतलब काफ़ी दिन से मैंने अपने लिए कुछ सामान रखा हुआ था कि मैं कभी यूज़ करूँगी। जैसे श्रृंगार का सामान होता है, चूड़ियाँ, बिंदी, क्लिप वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने कभी यूज़ नहीं किया था। मैंने सोचा कि कभी किसी स्पेशल दिन यूज़ करूँगी, तो आज मैंने सोचा कि आज उनको यूज़ करती हूँ। लेकिन जब उनको जाकर देखा मैंने तो शिफ्टिंग की वजह से, सामान इधर उधर रखने की वजह से वो टूट गए। वो सामान जो मैंने 3-4 साल से संभाल कर रखा हुआ था वो भी टूट गया। तो जितनी खुशी के साथ मैंने नया सूट पहना था, अब मेरे मन में उतनी ही उदासी आ गई थी। यहाँ मैंने खाना सिर्फ जगजीत के लिए बनाया है और मैं मंदिर से आने के बाद खाऊंगी, तो उसी के लिए मैंने रोटियां सेक दी और माधो के लिए एक चीनी का पराठा बना दिया। उसके बाद मैंने जब देखा कि मेरे जो फेवरेट कड़े थे उनको मैंने संभाल के रखा हुआ था वो टूट गए हैं, तो मैं उदास हो गई। और आप देख भी सकते हैं कि कैसे मेरा मुंह फूला हुआ है, बिल्कुल मन में गुस्सा है। और चूड़ियाँ तो मैं पहले ढेर सारी लाई हुई थी, लेकिन मुझे इस टाइम गुस्से में याद ही नहीं आया कि मेरे पास और भी कुछ है पहनने के लिए। तो ये पर्पल कलर की चूड़ियाँ हैं मेरे पास और ये मेटल की हैं और इनको पहनने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती बिना मन के मैंने इनको पहना और बड़बड़ बड़बड़ करती रही मैं। और आप लोग समझ सकते हो कि इस टाइम पर मेरे मन में क्या बीत रही है। ख़ास तौर पर लेडीज़ जो मेरी बहनें हैं उनको पता है कि जब हमारा फेवरेट सामान टूट जाता है तो कितना गुस्सा आता है, कितना बुरा लगता है, वो भी तब जब हमने उसे एक बार भी ना पहना हो। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें मुझे दोबारा नहीं मिलेंगी, मिल जाएंगी, लेकिन जो कलर मुझे पसंद था, और कुछ चीज़ें देखने में बिल्कुल सिंपल होती हैं लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, उनकी शाइनिंग इतनी अच्छी होती है कि वो हमें बार बार अट्रैक्ट करती हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी।
और काफ़ी दिन हो गए थे नेल पेंट लगाए हुए, तो सबसे पहले मैंने चूड़ियाँ पहनकर और फिर नेल पेंट लगाया। और अगर मुझे पहले से पता होता कि मंदिर में जाना है तो मैं मेहंदी भी लगाती, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। पहले ऐसे कोई शौक़ नहीं था, पहले तो बस काम काम ही दिखता था, लेकिन अब मन करता है कि हाँ, कुछ श्रृंगार भी करना चाहिए और अच्छे से बनकर रहना चाहिए। तो यहाँ उदास मन से मैंने नेल पेंट लगाया। फिर मुझे बैठे बैठे थोड़ी देर बाद याद आया कि चूड़ियाँ तो मैं और भी लेकर आई हूँ और वो किसी डब्बे में पैक हैं। तो दोबारा जाकर मैंने जब देखा, ढूंढा, तो मुझे मेरी चूड़ियाँ मिल गईं। फिर मैंने पीले रंग के कड़े निकाले और वो पहनकर मैं फिर मंदिर गई। तो फिर जैसे मंदिर जाने का प्लान बना तो बिल्कुल खुश होगी, बाद में मैं उदास हो गई। और मंदिर हमारे घर से दूर है, वहाँ जाने में टाइम लगा। और ये चीज़ें, ये रेड कलर के कड़े, ये मेरी मम्मी ने दिए थे मुझे। और ये देखने में बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जब रियल में इनको देखते हैं ना तो इनकी शाइनिंग बहुत अच्छी है। और ये जो वाइट कलर के स्टोन्स जैसे लगे हुए हैं, बहुत सुंदर दिख रहे थे, अलग ही चमक थी इनमें। और ये क्लिप जो है ये भी ननद ने गिफ्ट में दिया था, ये भी बहुत सुंदर है। लेकिन दोनों ही चीज़ें आज मुझे यूज करनी थी, मेरे सूट के साथ मैच कर रही थी, और ये दोनों ही चीज़ें मुझे डैमेज मिली। तो लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जैसे तैसे तैयार हुई और मंदिर पहुंची। अब मंदिर पहुंचने पर क्या हुआ, सुबह के 10:30 बज रहे हैं, लेकिन मंदिर में ताला लगा हुआ है, कोई नहीं था वहाँ पर। सिर्फ ये बिल्ली मिली, जैसे यही मंदिर की रखवाली कर रही हो। एक बार तो मन उदास हो गया कि मंदिर में ताला लगा है, भगवान के दर्शन नहीं होंगे। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हमें लगा ही नहीं कि हमें यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। मंदिर में जाते ही, आंगन में जाते ही एक सुकून सा मिला। और मंदिर के अंदर भजन चल रहे थे, और ये हनुमान जी का मंदिर है, तो भजन अंदर जो चल रहा था उसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतनी शांति थी यहाँ पर। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, बस एक भैया हैं, वही मंदिर को संभालते हैं। और मंदिर के अंदर भी उन्होंने इतनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है, इतनी सुंदर तरीके से मंदिर को सजाया हुआ है। फूलों की क्यारियाँ हैं, झूले हैं, और हर एक पत्ता यहाँ पर मुस्कुरा रहा था, हर एक फूल खिला हुआ था, एक भी मुरझाया हुआ फूल यहाँ पर नहीं था। सब कुछ बिल्कुल खिला खिला, हर जगह जय श्री राम लिखा हुआ था। और मंदिर में भी यही चल रहा था भजन। तो मन को बहुत शांति हुई, और बिल्कुल भी निराशा नहीं हुई कि हमें भगवान के दर्शन नहीं होंगे। और ये मंदिर वहाँ पर है जहाँ पर हस्बैंड जी का बचपन बीता हुआ है। तो जो झूला लगा हुआ है, इस झूले के पीछे जो ये सरकारी क्वार्टर दिख रहा है, ये मकान दिख रहा है, इसमें ही ये सब रहते थे। एक टाइम था जब यहाँ पर इनकी पूरी फैमिली रहती थी, लेकिन अब ये घर बिल्कुल खाली पड़ा है, बिल्कुल टूटा फूटा पड़ा है। मैं देख कर आई अंदर से। इन्होंने बताया कि मैं इस जगह पर सोता था, यहाँ हमारी गाय बनती थी, यहाँ पर खाना बनाया जाता था, सब कुछ बताया। लेकिन वो खाली घर अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और ये पीने के पानी की व्यवस्था है, इसके अंदर भी बिल्कुल साफ पानी है। मंदिर में एक अलग ही सुकून था, जो दिखाया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अपने आप ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। यहाँ पर बहुत ही कम लोग थे जो काम कर रहे थे, लेकिन इतना सुकून मिल रहा था यहाँ पर कि आने का मन ही नहीं कर रहा था। और यहाँ पर एक झूला है, मेरा मन हुआ कि इस पर मैं बैठूं, लेकिन ये झूला जो है पेड़ के साथ बांध कर इसमें ताला लगा हुआ है। तो मैंने सोचा इस पर मैं ऐसे ही बैठूंगी, कहीं ये टूट ना जाए, इसलिए मैं इस पर बैठी ही नहीं। फिर थोड़ी देर में वो भैया आए, उन्होंने मंदिर खोला और हमें भगवान के दर्शन करवाए। और आप भी भगवान के दर्शन कर लो। और मैं मंदिर में कभी भी वीडियो नहीं बनाती, तो मुझे बहुत डर सा लग रहा था, लेकिन मैंने मन में भगवान से कहा, उनसे पूछा वीडियो बनाने के लिए, और आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें भगवान के दर्शन भी हुए और फिर उनका प्रसाद भी मिला। और जैसे हम सच्चे मन से भगवान के दर्शन करने गए थे तो हमें उनके दर्शन हो गए। जय श्री राम।